तो तैयार हो ना तीसरा भाग सुनने के लिए। बोलने वाले झिंगुर ने बुरातीनों को बुद्धिमानी की एक सलाह दी। भागते भागते सीढ़ी के नीचे वाली कोठरी में पहुंचकर बुरातीनों कुर्सी के पाए के पास फर्श पर ढप से बैठ गया। अब और क्या शैतानी की जाए। हाँ, यह मत भूलो कि बुरातीनो अभी कुल एक दिन का ही था। उसकी नन्ही समझ बिल्कुल खोखली थी। इसी समय आवाज आई, झन 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 झन। बुरातीनो ने कोठरी के चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए गर्दन घुमाई। ए, कौन है वहां? यहां मैं हूं, झन झन। बुरातीनो ने एक जीव को देखा। वह तिलचट्टे से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी खोपड़ी टिड्डे जैसी थी। वह अलाव घर वाली दीवार पर बैठा था और धीरे धीरे झनझना रहा था। झन झन। वह उभरी हुई रंग बिरंगी आंखों से देख रहा था, मूछें हिला रहा था। ए, तू कौन है? मैं बोलने वाला झिंगुर हूं, उस जीव ने जवाब दिया। इस कोठरी में रहते हुए मुझे 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं, पर यहां का मालिक मैं हूं। दफा हो जाए यहां से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। हालांकि मुझे यह कोठरी छोड़ने का दुख है। यहां मैं 100 साल रहा हूं, बोलने वाले झिंगुर ने कहा। लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। बड़ी जरूरत है मुझे बूढ़े झिंगुर से सीख लेने की। उफ, बुरातीनो बुरातीनो, झिंगुर बोला। शैतानी छोड़ो, कार्लो की बात माना करो। घर से बेकार न बाहर जाया करो और कल से ही स्कूल जाना शुरू कर दो। यह रही तुम्हारे लिए मेरी सीख। नहीं तो तुम्हें भयंकर खतरों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अभी तुम्हारे जीवन का मोल एक मक्खी के बराबर भी नहीं है। क्यों? बुरातीनों ने पूछा। तुम खुद समझ जाओगे, बोलने वाले झिंगुर ने उलटकर जवाब दिया। अरे तू खूसट मकोड़े, बुरातीनो जोर से बोला। जान जोखिम उठाते हुए जीना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कल सुबह तड़के ही घर से खिसक लूंगा, बाड़ों पर कूद फान मचाऊंगा, चिड़ियों के घोंसलों की खबर लूंगा, लड़कों को मुंह चिढ़ाऊंगा, बिल्लियों की दुम खींचूंगा। देखना, और भी क्या क्या शरारतें सोच लूंगा। मुझे तुम पर तरस आता है, तरस। देख, तू एक दिन आंसू बहाएगा, आंसू। क्यों? बुरातीनों ने पूछा। इसलिए कि तुम्हारी खोपड़ी में काट ही काट भरा है। तब बुरातीनो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कुर्सी से मेज पर उछला, हाथों में हथौड़ी लेकर बोलने वाले झिंगुर के सिर पर चला दी। बूढ़े अक्लमंद झिंगुर ने गहरी सांस ली, अपनी मूछें हिलाई और इस कोठरी को हमेशा के लिए छोड़कर अलाव घर के उस पार चल दिया। तो आगे क्या होगा? क्या झिंगुर और बुरातीनो दोबारा मिलेंगे? चलिए देखते हैं चौथे किस्से में। आप भी सोचिएगा। नमस्कार।